नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मवीर लाइव पर। मैं हूं आपका दोस्त धर्मवीर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। ये वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ध्यान रखें, चाहे वो खबरें हों करंट अफेयर्स की या फिर खबरें हों पर्यटन से जुड़ी हुई, सबसे पहले सटीक विश्लेषण आपको हमारे YouTube चैनल धर्मवीर लाइव पर मिलेगा। तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। कल रात 8 बजे जी न्यूज ने नरेश टिकैत का एक स्टिंग ऑपरेशन अपने चैनल पर टेलीकास्ट किया। इसके बारे में सुधीर चौधरी और बाकी जी न्यूज के पत्रकारों ने इस प्रकार की हवा बनाई थी कि जैसे कि ना जाने कितना बड़ा खुलासा इस स्टिंग ऑपरेशन के जरिए किया जाएगा। उत्सुकता काफी थी, प्रचार काफी जोर शोर से किया गया था, इसलिए बहुत सारे दर्शकों ने इस स्टिंग ऑपरेशन को देखा। आज के इस खास वीडियो में हम इसी स्टिंग ऑपरेशन की बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस स्टिंग ऑपरेशन के जरिए क्या नरेश टिकैत और टिकैत परिवार एक्सपोज हुआ है या फिर इस स्टिंग ऑपरेशन के जरिए खुद जी न्यूज एक्सपोज हो गया है। भारत सरकार ने कृषि और उपभोक्ता से संबंधित 3 कानून इस देश में लागू किए हैं, जिनके विरोध में बहुत सारे किसान 9 महीने से भी ज्यादा समय से दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं और वह इन तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे राकेश टिकैत इस पूरे किसान आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। उनकी महाकिसान पंचायत चल रही है, जगह जगह पर वो लोगों से मिल रहे हैं और इन तीनों किसान कानूनों के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जी न्यूज ने इसी परिवार के खिलाफ एक स्टिंग ऑपरेशन करने का निश्चय किया। इस स्टिंग ऑपरेशन को करने वाली जी न्यूज की टीम ने खुद को एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पर नरेश टिकैत के सामने प्रेजेंट किया। नरेश टिकैत से उन्होंने गुड़ की फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन लीज पर लेने की बातचीत स्टार्ट की। इस स्टिंग ऑपरेशन में एक पॉइंट पर आकर नरेश टिकैत ने कहा कि मील में गन्ने की रेट 325 रुपए क्विंटल है, लेकिन यहां आमतौर पर खुले बाजार में रेट 250-275 के आसपास आराम से मिल जाता है। तो उनका इशारा इस तरफ था कि अगर आप यहां फैक्ट्री लगाते हैं तो लगभग इस रेट में आपको यहां पर गन्ना मिल पाएगा। तो एक पॉइंट जिस पर जी न्यूज वालों ने स्ट्रेस किया वो ये था कि चूंकि एमएसपी की मांग नरेश टिकैत परिवार कर रहा है, इस वजह से उन्होंने इस तरीके की बात नहीं कहनी चाहिए थी कि यहां 250-275 के आसपास में गन्ना मिल जाता है। इसी बात को बढ़ाते हुए जी न्यूज के एंकर सचिन और अदिति ने पूरा प्रयास किया यह साबित करने का कि नरेश टिकैत ने जी न्यूज की टीम से यह कहा है कि वो 250 रुपए में गन्ना दिलवा देंगे। सच्चाई यह थी कि नरेश टिकैत ने इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन में कहीं नहीं कहा कि वो खुद गन्ना दिलवा देंगे। उन्होंने यह कहा कि गन्ना इस भाव में मील के बाहर मिल जाता है। तो एक सामान्य किसान नेता या फिर एक सामान्य किसान होने के नाते उस जगह पर जो रेट चल रही है उसके बारे में बात कर लेना ना तो अनैतिक है और ना ही किसी भी स्तर से क्राइम है। हाँ, ये जरूर हो सकता था कि अगर जी न्यूज इस स्टिंग ऑपरेशन को थोड़ा सा लंबा खींचता और वो नरेश टिकैत परिवार के साथ इस तरीके की कोई डील कर लेता कि नरेश टिकैत और उनका परिवार कुछ खास परसेंटेज का कमीशन अपने पास रखकर उनको सस्ते में गन्ना दिला सकता है, तो यह ना सिर्फ क्राइम होता बल्कि यह हर स्तर पर अनैतिक काम होता। लेकिन जी न्यूज की टीम इस तरीके का कोई भी कमिटमेंट नरेश टिकैत से लेने में नाकाम रही। जो दूसरा पॉइंट इस स्टिंग ऑपरेशन में निकल कर आया वो था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़ा हुआ। नरेश टिकैत ने अपनी 12 बीघा जमीन 10,000 रुपए बीघा के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए देने में सहमति जताई। उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट के भेष में उनसे मिली जी न्यूज की टीम से यह कहा कि वह अपनी खुद की जमीन 10,000 रुपए बीघे के हिसाब से उनके साथ लीज पे देने के लिए तैयार हैं, जो कि 1,20,000 रुपए सालाना बैठता है। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन के टेलीकास्ट के दौरान जो एंकर थे सचिन, उन्होंने बारंबार यह कहा कि यह करोड़ों रुपए की डील हो रही थी। आप सोचिए कि 1,20,000 रुपए साल की जो लीज का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें करोड़ों रुपए कहां से आ जाते हैं। 1,20,000 रुपए को करोड़ों बनने में कम से कम नहीं तो 20 से लेकर 25 वर्ष लग जाएंगे। तो इसके बावजूद भी जिस प्रकार से सचिन और अदिति का फोकस रहा कि करोड़ों की डील करने के लिए नरेश टिकैत तैयार हो गए, उससे उनकी मंशा बिल्कुल साफ हो गई कि वह केवल नरेश टिकैत को बदनाम करने के लिए ही इस ऑपरेशन को अंजाम दिए।
एक और खास बात यह सच्चाई है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के लिए नरेश टिकैत इस स्टिंग ऑपरेशन के दौरान तैयार हो गए और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित कानून में भी कुछ खामियां नजर आती हैं जिनका कि वह विरोध कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि नरेश टिकैत और राकेश टिकैत अगर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं तो क्या कोई कंपनी इनकी भी जमीन घेर कर बैठ सकती है? क्या कोई कंपनी इनकी जमीन पर भी कब्जा ले लेगी? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, अलग अलग बातें हैं। बड़े किसान अपनी जमीन को पहले तो लीज आउट नहीं करेंगे। अगर वो लीज आउट करते भी हैं तो उनकी जमीन को घेरने की हिम्मत ना तो किसी बड़ी कंपनी की होगी, ना ही उनके खिलाफ कोई भी एसडीएम से लेकर डीएम कोई गलत ऑर्डर पास करेगा। तो उनको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से उतनी बड़ी रिस्क नहीं है जितनी बड़ी रिस्क छोटे किसानों को है। तो इस स्टिंग ऑपरेशन में कहीं पर भी जी न्यूज की टीम नरेश टिकैत के मुंह से यह नहीं कहलवा पाई कि वह किसी छोटे किसान की जमीन को लीज आउट कर देंगे कंपनी के लिए। उन्होंने यह कहा कि वो अपनी जमीन लीज आउट कर देंगे कंपनी के लिए। इस पॉइंट पर भी अगर आप देखें तो कहीं से भी नरेश टिकैत ने ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे कि आप उन्हें गैर कानूनी या अनैतिक किस्म की बात करने वाला बता सकते हैं। इसके बावजूद भी जी न्यूज ने इस स्टिंग ऑपरेशन को ना सिर्फ टेलीकास्ट किया बल्कि मन माफिक क्लेम्स के साथ अलग अलग लोगों के साथ बातचीत की और ना जाने क्या क्या अनर्गल आरोप लगाए। जी न्यूज के जो ग्रुप एडिटर हैं सुधीर चौधरी, वह खुद भी स्टिंग ऑपरेशन के चक्कर में तिहाड़ जेल तक जा चुके हैं। तो शर्तिया तौर पर वो खुद जानते हैं कि स्टिंग ऑपरेशन क्या होता है और किसको स्टिंग ऑपरेशन कहते हैं। जब तक आप कहीं पर भी कमीशन की बातचीत करते या फिर कहीं पर भी आप पैसे का लेन देन नहीं दिखाते हैं तब तक आप केवल हवाई बातों के ऊपर किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। संभव है कि नरेश टिकैत परिवार जी न्यूज के ऊपर मानहानि का केस ठोके। ऐसी भी संभावना है कि वह इसको बेसलेस मानकर इग्नोर कर दें। लेकिन हमारी जी न्यूज को सलाह यह है कि आइंदा अगर आपको स्टिंग ऑपरेशन करें तो पूरी तैयारी के साथ करें और जब तक कि आपको मनमाफिक रिजल्ट्स उस स्टिंग ऑपरेशन में ना मिल जाए तब तक उसको टेलीकास्ट ना करें। हम तो यही कहेंगे कि जी न्यूज ने नरेश टिकैत के ऊपर यह स्टिंग ऑपरेशन टेलीकास्ट करने के बाद नरेश टिकैत को तो एक्सपोज नहीं किया है लेकिन खुद पूरी टीम एक बार फिर से एक्सपोज हो गई है और यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि यह वो चैनल्स हैं जो कि सरकार के लिए उसकी चापलूसी करने के लिए और सत्ताधारी दलों की खुशामद करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं और ये किसी भी आम भारतीय को बदनाम करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे अगर इन्हें सत्ताधारी दल की चापलूसी करनी हो तो। दोस्तों, अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया है तो इस कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। आप अगर चाहें तो आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर धर्मवीर लाइव आईडी के साथ फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।